औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 2.4 की एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि हम जो है एग्जाम्पल की वीडियोस अभी तक नहीं बनी, मैं बनाने वाला था। तो ये कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें 2.4 की एग्जाम्पल जो है उनकी एक वीडियो चाहिए। तो ये उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने बच्चों के साथ ही चलना होता है, जो स्टूडेंट जैसा वो कहते हैं हमने उनके साथ ही चलना होता है। तो आप भी अगर कोई कमेंट में अगर किसी किस्म का कोई भी आपकी रिक्वेस्ट कुछ भी हो तो आप कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो 2.4 की जो एग्जांपल्स है हमारे पास, उसमें जो पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर जो है 12 है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 12 है। और 12 में 3 जो है उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। पहला उसका पार्ट जो है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 20 टू द बेस 3 है, ठीक है। और ऊपर डिमांड क्या है, एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम के लॉज को यूज करते हुए इनको एक्सपैंड करें। हमने वैसे मैं डिटेल में मैंने वीडियोस में भी, क्लास में भी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में और गहराई में जाके मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है। एक्सपैंड करना हो या उनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना हो, तो आज दोबारा जो है हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लॉज ऑफ लॉगरिथम होते हैं वो हमारे पास होते हैं, दे आर 4 इन नंबर्स, ठीक है। मैं चलो उनके टाइटल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है पहला लॉ जो होता है लॉग लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है हमारे पास आ गया लॉगरिथम ऑफ एक्स ओवर वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी माइनस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास जो आमतौर पे यूज होते हैं, लॉगरिथम ऑफ एक्स और इसकी पावर जो हो जाती है n टू द बेस बी, यहाँ पे n लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, ठीक है। तो आमतौर पे एक्सपैंड में या उसमें ज़्यादातर ये 3 यूज होते हैं, तो मैंने तीनों ये हवाले लिख दिए हैं। तो इनको एक्सपैंड करना, मैं अब आपको टेक्निकली बताऊं, ये जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं ना, किसी भी ला, कोई भी ला है हमारा लॉगरिथम का, उसकी जो राइट लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो होते हैं सिंगल लॉगरिथम की, यानी उसमें लॉगरिथम एक मरतबा होता है, उसमें आप उसको कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब लफ्ज जो कंप्रेस है और एक्सपैंड है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। कंप्रेस में उसको जो है ना सुकड़ जाता है, और ये जो मतलब ये एक्सपैंड फॉर्म होती है उसमें उसको फैलाते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉगरिथम भी मैनी टाइम्स यूज होता है, जितनी टर्म्स होती हैं उतनी दफ़ा हम जो है लॉगरिथम को यूज करते हैं। तो हम आज ये करने वाले हैं लॉगरिथम ऑफ 20 टू द बेस 3। तो पहले क्यों ना हो कि हम 20 के फैक्टर बना लेते हैं। ये 20 के फैक्टर अगर बनाए हमारे पास 2 10s आर 20 और 2 5s आर और 5 1s आर 5। तो देखिए 2 जो है 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि लॉगरिथम ऑफ 2 की रेजिंग पावर जो है 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 टाइम्स है तो उसकी रेजिंग पावर 2 हो जाएगी टू द बेस 3, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हमने उसके फैक्टर बना लिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हमने क्या करना है, इन्हीं को हमने एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपको पता है इसमें देयर आर 2 लॉज आर यूजिंग, एक तो प्रोडक्ट लॉ यूज हो रहा है और दूसरा जो है यहाँ पे पावर लॉ यूज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग। तो पावर लॉ के मुताबिक हम जो पावर होती है वो लॉग से पहले लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 3, और मल्टीप्लीकेशन को आपको पता है हम किस में चेंज करते हैं, एडिशन में चेंज करते हैं, प्लस लॉगरिथम ऑफ 5, ठीक है। ये हमारा पहला जो लॉ है, इसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको हमने एडिशन में चेंज कर लिया। तो ये है इसका रिजल्ट जो है, आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वो है लॉगरिथम ऑफ 9 रेजिंग पावर उसकी है 5 और टू द बेस 2, जी टू द बेस 2। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 9 का आपको पता है कि 9 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 3 3s आर 9 होता है, मतलब 3 की पावर 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ऊपर जो है पावर पहले से मौजूद है एक 5,
ठीक है, 5 जो है ऑलरेडी पावर एक मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 3 की पावर 2 5 10 तो टू द बेस 2। तो अब इसमें सिर्फ पावर लॉ यूज होगा, ये जो पावर है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी जैसे इधर किया था हमने, तो यहाँ आ जाएगा 10 लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 2, सॉरी बेस 2 तो पहले से मौजूद है। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो है एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, ये लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 32। हाँ जी, अब ये जो 32 है, अब ये कॉमन लॉगरिथम से आगे चला गया है जी। 32 कॉमन लॉगरिथम, लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो 32 से बहुत आगे चला गया है, 32 जो मतलब कॉमन लॉगरिथम से बहुत आगे चला गया है। तो अब हम इसके कॉमन लॉगरिथम बना लेंगे। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम आपको पता है, द लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। उसको समझेंगे हम कैसे कि ये भी हमारे पास एक डिजिट है और ये भी डिजिट है। ठीक है, तो इनको कॉमन लॉगरिथम विद नो बेस, लॉगरिथम विद नो बेस आर कंसिडर्ड एज कॉमन लॉगरिथम। जिसकी बेस ना भी हो उसको भी हम कॉमन लॉगरिथम समझते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये लॉगरिथम ऑफ 27, ये जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लेंगे और नीचे दोनों के साथ हम लॉगरिथम लिख लेंगे। ये 32 देखिए, ऊपर लॉगरिथम ऑफ 27 और नीचे लॉगरिथम ऑफ 32। तो इस अब देखो लॉगरिथम विद नो बेस है, विद नो बेस आपको पता है कंसिडर्ड एज कॉमन लॉगरिथम, यहाँ भी नो बेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 27 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो कैसे बनते हैं, 27 के फैक्टर बनाएं, ये आ जाएगा 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। ठीक है, तो 3 टाइम 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ओवर यहाँ 32 को जब हम करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 2 1s आर 2 2 6s आर 12 2 8s आर 2 4s आर और 2 2s आर और 2 1s आर। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 5, ये लॉगरिथम ऑफ 2 की पावर 5 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, ठीक है, ठीक है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो हमने पावर लॉ के मुताबिक पावर पहले लिखनी होती है। तो यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा और 3 लॉगरिथम ऑफ 3 ओवर यहाँ आ जाएगा 5 लॉगरिथम ऑफ 2। अब देखिए इसको हम पहली शक्ल में ले आएंगे, जैसे जिस शक्ल में हमने इसको छोड़ा था, इसका आंसर भी उसी शक्ल में हमने करना है। ऊपर 27 था, नीचे 32 था, लॉगरिथम एक मरतबा था। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं कि अब ये हमने इसमें से 3/5 तो निकाल लिया, तो यहाँ लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ, देखो ऊपर 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, नीचे क्या 2 है तो ये बेस हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट जो है इधर कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 13। अब एग्जाम्पल 13, इसके भी कोई दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x माइनस वाई ओवर z, ठीक है, और इसका क्यूब है, इसका क्यूब है और इसकी बेस 2 है। तो इसकी डिमांड क्या है, डिमांड है इसकी एक्सपैंड द फॉलोइंग भाई, इसको भी एक्सपैंड करना है हमने। ठीक है, तो एक्सपैंड जब करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखो सबसे पहले तो देखेंगे होल पावर हमारी कितनी, होल पावर है 3, तो क्या करेंगे होल पावर तो पहले आ जाएगी, ये पहले लॉगरिथम से पहले लिखते हैं हम x माइनस वाई ओवर z टू द बेस 2, ये आ गया। अब आपको पता है कि हमारे पास ये दोनों x माइनस वाई एक ही रकम है, ठीक है, और ओवर z, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोशेंट लॉ यूज हो रहा है, ये वाला x ओवर y, इसको किस में चेंज करते हैं, माइनस में करते हैं। ठीक है, तो माइनस में इसको चेंज कर लेंगे, जहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ x माइनस वाई टू द बेस 2 और माइनस लॉगरिथम ऑफ z टू द बेस 2।
तो इसी तरह हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हाँ जी, ये होल पावर है, इधर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये उसका पावर भी जी का भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह अब आगे चलते हैं हम। अगला अगला हमारे पास जो है अगली एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इसकी। एक पेज नंबर भी हमारे पास 33 है। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये है लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई ओवर जी, और इसकी पावर है 8 और बेस है इसकी 5, बेस 5 है। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला हमने ऐसे ये किया। पहले से पहले तो ये वाली जो हमारे पास जो पावर है ना, इसको यहाँ लिख लेंगे 8 लॉगरिथम ऑफ ये एक्स वाई ओवर जी, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं, टू द बेस 5 आ जाएगा। ये जो होल पावर है ये पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट लॉ यूज होता है। और नीचे जी है तो फिर कोशेंट लॉ यूज होगा। तो हम यूं कर लेंगे, देखो 8 इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स टू द बेस 5 और प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ जी टू द बेस 5। तो ये इतना सा क्वेश्चन था हमारे पास, हो गया। तो इसके बाद हाँ जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, एग्जाम्पल हमारे पास आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 का जो पहला पार्ट है हमारे पास वो ये है। अच्छा, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में करना है। ये है पहला पार्ट जो है, ये है 2 लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 3 और माइनस लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 3। हाँ जी, हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में करना है। अब यहाँ क्योंकि 2 मरतबा लॉगरिथम है, इसको 1 मरतबा लॉगरिथम में, यानी मतलब ये वाली साइड करनी है, ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो करनी है। तो क्या कर, रिवर्स चलेंगे। अब ये जो पावर होती है, ये लॉगरिथम से ये पहले जो पावर होती है, ये जिसका हमें लॉगरिथम लेना होता है, ये उसकी पावर होती है, 10 की पावर है, ठीक है। तो हम यूं कर लेते हैं, लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2, ये वाले 2 टू द बेस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 3, ठीक है। अब यहां लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ 10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, ये 100 है, टू द बेस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 3। अब आपको पता है ये माइनस है तो इसमें कोशेंट लॉ यूज हो रहा है। तो माइनस को किस में चेंज करते हैं, डिवीजन में चेंज करते हैं। तो इसको भी हम डिवीजन में चेंज कर लेंगे। यहाँ लॉगरिथम 1 मरतबा लिख लेंगे, ये 100 ओवर 4 टू द बेस 3, ठीक है। अब हम इसको, ये 4 वाला टेबल इस पे जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद है यही होगा। हाँ जी, यही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। चलें जी, सेकंड पार्ट इसको भी सिंगल लॉगरिथम में करना है। 6 लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 3 और प्लस 2 लॉगरिथम ऑफ 11 टू द बेस 3। हाँ जी, तो इसको करना है हमने x, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, ये जो लॉगरिथम से पहले लिखी जाती है, ये अगले वाली इसकी मतलब जिसका हमने x लॉगरिथम लेना होता है उसकी पावर होती है, ठीक है। तो 6 जो है x की पावर है, तो यहाँ लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ x की रेजिंग पावर 6 है टू द बेस 3 प्लस लॉगरिथम ऑफ 11, ये 2 जो है 11 की पावर है, ठीक है। चलो ब्रैकेट ना लगाएं, ऐसे लिख देते, चलो ये 11 की पावर है टू द बेस 3। अब क्या करते हैं, ये जो है प्लस है, प्लस किस में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ
x6 मल्टीप्लाई और 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 दी बेस 3। तो मज़ीद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 212 यानी 121 होता है। तो 121 ये x6 हो जाएगा, ठीक है, 2 दी बेस 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख लिया। तो उम्मीद है यही आंसर होगा। हाँ जी, यही है। तो इसके बाद एक स्टेटमेंट वाली जो है एग्जांपल है वो कर लेते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट वाली एग्जांपल। स्टेटमेंट वाली एग्जांपल है वो कर लेते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 15, ये लास्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 15 है, ठीक है। तो 15 में है क्या, 15 में उसने कहा है कि द डेसिबल स्केल माइयर्स, डेसिबल स्केल जो नहीं पैमाइश करता है साउंड इंटेंसिटी, जो आवाज़ की इंटेंसिटी होती है मतलब शिद्दत की पैमाइश करता है, ठीक है। डेसिबल स्केल जो होता है वो आवाज़ की जो शिद्दत होती है उसकी पैमाइश करता है। यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला भी दिया गया है, एल इज इक्वल टू 40 लॉगरिथम ऑफ आई ओवर आई नॉट टू द बेस 10 इफ अ साउंड हैज इंटेंसिटी आई ऑफ 10 की पावर 6। अगर साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 10 की पावर 6 है, 6 टाइम्स द रेफरेंस इंटेंसिटी। रेफरेंस इंटेंसिटी जो है आई नॉट है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 10 की पावर 6 का 6 टाइम्स है रेफरेंस इंटेंसिटी का, रेफरेंस इंटेंसिटी का जो है 10 की पावर 6 है इंटेंसिटी असल जो होती है जो इधर उन्होंने बताया। तो फिर करना क्या है, उसमें करना है व्हाट इज द साउंड लेवल इन डेसिबल्स, कि उसका साउंड लेवल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में लिखा है कि फार्मूला भी दिया गया है, ठीक है। ये L इज इक्वल टू 40 लॉगरिथम ऑफ आई फॉर इंटेंसिटी और आई नॉट जो है रेफरेंस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला 2 दी बेस 10, यहाँ पे 2 दी बेस 10 लिख लेंगे हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि जो यहाँ लिख लेते हैं कि लेट नहीं बल्कि पुट लिख लेते हैं। पुट की जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी वो जो है रेफरेंस इंटेंसिटी का 10 की पावर 6 है, ठीक है। ये 10 की पावर 6 किसका है, रेफरेंस इंटेंसिटी का, रेफरेंस इंटेंसिटी का जो है 10 की पावर 6 है, ठीक है। तो मालूम इसमें क्या करना है हमने, मालूम इसमें करना है हमने क्या, व्हाट इज द साउंड लेवल, साउंड लेवल हमने फाइंड करना है, साउंड लेवल। ये साउंड लेवल जो हमने यानी एल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला वो है, तो फार्मूले में उसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के एल इज इक्वल टू 40 लॉगरिथम ऑफ आई फॉर इंटेंसिटी ओवर आई नॉट फॉर रेफरेंस इंटेंसिटी टू द बेस 10, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि इंटेंसिटी जो दरअसल है वो 10 की पावर 6 रेफरेंस इंटेंसिटी है, इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 40 लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इंटेंसिटी की वैल्यू ये है 10 की पावर 6 रेफरेंस इंटेंसिटी। समझ आ गई। इंटेंसिटी का जो यहाँ पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू पुट करनी थी उन्होंने पहले कह दिया कि इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी लेवल है या इंटेंसिटी जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी का जो है वो 10 की पावर 6 है, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 6 आ जाएगा आई, तो ओवर ये आ जाएगा आई नॉट, यहाँ पे टू दी बेस 10, ठीक है। अब देखिए ये मैंने थोड़ा सा बड़ा डाल दिया, शायद आपको वो लग रहा हो अजीब सा। तो यहाँ पे देखो, तो आई नॉट और आई नॉट तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू 40
लॉगरिथम ऑफ, अब यहाँ पे बच गया 10 की पावर 6 टू द बेस 10। ठीक है, अब ये जो 6 है ये 10 की पावर है, तो यहाँ पावर लॉ यूज होगा। तो पावर लॉ यूज करके देखते हैं, मैं इधर ही लिख लेता हूँ पावर लॉ, यानी L इज इक्वल टू, अब ये 40 के साथ, यानी ये पावर जो है लॉगरिथम से पहले आ जाएगा। ये जो 6 है, 6 जो है हमारे पास जो पावर है ये 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉगरिथम से पहले लिखना है इसको। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 40 लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी लग गई है, मैंने पहले भी बताया है कि लॉगरिथम ऑफ, बता दिया था कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लॉगरिथम a टू द बेस a जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ मतलब a और a ये बराबर हैं, ये दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कर लेंगे 6 मल्टीप्लाई 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखो 6 मल्टीप्लाई 40, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 600 और 6 4 24। तो ये जो इंटेंसिटी लेवल है, साउंड लेवल है, वो हमारे पास 240 आ जाएगा। अब देखते हैं कोई इसका यूनिट दिया गया है, तो उसका, हाँ डेसीबल यूनिट है इसका, बिल्कुल होता है डेसीबल्स, बेल्स यूनिट होता है। तो ये 240 डेसिबल्स जो है इसका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये एग्जांपल जो है हो गई आज हमारी।